हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया होगे, मस्त होगे, बिंदास होगे। दोस्तों आज मैं आपके सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रूफ लेकर के आया हूं, 2 इक्वल्स टू 0। और मैं आपको पहले बता देता हूं, ये एक पैराडॉक्स है। आपकी आंखों के सामने मैं एक कोई ना कोई स्टेप गलत करूंगा बेटा। पहले आपको डिस्क्लेमर दे दे रहा हूं कि यहां पर कोई ना कोई स्टेप गड़बड़ होने वाला है, बट यहां पर आपको वीडियो को पॉज कर देना है और मेरे आंसर को सुनने से पहले खुद एक बार दिमाग लगाना है और सोचना है कि इस पूरे प्रोसीजर में मैंने गलती कहां पर की है, और जहां पर गलती की है उस गलती को आप पकड़ेंगे बेटा। और जिस चीज से आज मैं प्रूव करवाने वाला हूं 2 इक्वल्स टू 0 बेटा, वो बहुत सारे कंपटीशन में पूछा गया है। वो स्टेप जो स्टेप मैं गड़बड़ करूंगा ना बेटा, वो स्टेप पूछा जा चुका है। तो मैं ऐसी कोई भी प्रूविंग नहीं करवा रहा हूं जो आपको हेल्प ना करे। मैं प्रूविंग आपको ऐसी करवाऊंगा जो आपको हेल्प करेगी। अगर आप एनसीईआरटी क्लास 11 की ढंग से पढ़ते हैं ना, तो आप जरूर गलती पहचान जाएंगे। लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी ही ढंग से नहीं पढ़ी है तो शायद गलती नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि वो जो गलती करूंगा वो एनसीईआरटी के इंट्रो में ही दे रखा है यार। तो चलो मैथ का जादू शुरू करते हैं यार। चलो ठीक है, बहुत अजीब चीज प्रूव होने वाली, 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब चलो शुरू करते हैं। जादू भैया जादू, 2 इक्वल्स टू 0 कैसे प्रूव करेंगे बताना। देखो ये बताओ, क्या मैं 2 को 1 प्लस 1 लिख सकता हूं? बिल्कुल, 2 को मैं 1 प्लस 1 लिख सकता हूं। चलो 2 इक्वल्स टू 1 प्लस बेटा ये वाले 1 को मैं अंडर रूट 1 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। इस वाले 1 को मैं अंडर रूट 1 लिख सकता हूं बेटा। अच्छा, 2 इक्वल्स टू 1 अंडर रूट के अंदर बेटा जो 1 आया है, क्या मैं इसको -1 इंटू -1 लिख सकता हूं? बिल्कुल सही स्टेप है। ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। आप कहेंगे हाँ भैया लिख सकते हैं, 1 को -1 इंटू -1 लिख सकते हैं। चलो ये आप जानते होंगे कि अंडर रूट ए बी को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। तो इस तरीके से हम लोग लिख देंगे 2 अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट -1। क्या ऐसे हम लिख सकते हैं? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब देखो, आपको पता है कि अंडर रूट के अंदर जब -1 होता है उसको भाई हम लोग आई भी लिख सकते हैं। उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? आई लिख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने पढ़ा होगा। और आई को हम लोग कहते हैं आयोटा। आई को हम लोग क्या कहते हैं? आयोटा कहते हैं। तो यहां बताना 2 इक्वल्स टू 1 प्लस अंडर रूट, देखो ध्यान से, यहां पर मैं सर्कल कर दे रहा हूं रेड कलर से। इसको मैं आई लिख सकता हूं और इसको भी मैं यार आई लिख सकता हूं। ठीक है, तो मैंने यहां पर भी बेटा आई लिखा इंटू यहां पर भी बेटा मैंने आई लिखा। ठीक है, आई इंटू आई क्या होगा? आई इंटू आई बेटा क्या होगा? आई स्क्वायर होगा। ठीक है, आई इंटू आई स्क्वायर होगा बेटा। जैसा कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की इंफॉर्मेशन है, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। तो 2 इक्वल्स टू बेटा 1 और आई स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1। तो 2 इक्वल्स टू 0 यहां पर हमारा प्रूव होता हुआ। ये जादू हमने कर दिया है। 2 को 0 के इक्वल लेके हम लोग आ चुके हैं। अब ये मेरा पूरा प्रोसीजर देखिए, आपको कहीं ना कहीं फील आ रहा होगा यार किया तो सही है,
किया तो सही है, कोई भी गड़बड़ी नहीं दिख रही, ऐसे ही तो करेंगे, इस सबसे तो 2 बराबर 0 हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो भैया गड़बड़ी कहाँ हुई है दोस्तों, दिमाग लगाओ यार। और हो सके तो इस वीडियो को क्या करो ना, अभी क्या करो, ऐसे भैया करो पॉज, उसको बटन दबा के करो पॉज, रोको और अपने ब्रेन का यूज करो, ब्रेन का यूज करो और दिमाग लगाओ मैंने गड़बड़ी कहाँ की है, कौन सा स्टेप मैंने यहां पर गड़बड़ कर दिया है जिसकी वजह से 2 बराबर 0 आ रहा है। अरे भैया मैथ ही फेल हो गई, 2 बराबर 0 दोस्तों, ये कैसे पॉसिबल है। मैं चाहूंगा कि आप एक बार जरूर दिमाग लगाएं वीडियो के सॉल्यूशन को देखने से पहले। मैं गलती आपको बता देता हूं बेटा, अब मैं गलती बता रहा हूं लेकिन मैं चाहूंगा कि आप दिमाग लगा लो यार, ठीक है भाई। ऐसा है, गलती कहां हुई है, ये जो स्टेप देख रहे हो ना, ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप देख रहे हो, ये स्टार्टिंग में ही गड़बड़ कर दिया मैंने, बट आप यहां पर उसको भाप नहीं पाए, उसको पकड़ नहीं पाए गलती को। भैया इसके बाद ना ये लिखना, ये लिखना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह है। क्या है, गुनाह मैंने कर दिया है, ठीक है, मतलब इतना बड़ा पाप मैंने कर दिया है। जिस स्टेप को मैंने बॉक्स से क्लोज कर दिया है उसके जस्ट बाद वाला स्टेप पॉसिबल नहीं है। मैं आपको फैक्ट बताता हूं उसका, क्यों ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा। मैं कौन सा कलर यूज कर लूं बताने के लिए बात, रेड कलर यूज करूं क्या, हाईलाइटेड हो जाएगा ये, ठीक है। हाँ फैक्ट देखो भाई, और बेटा इससे रिलेटेड ना जो फैक्ट लिखवाऊंगा उससे रिलेटेड सवाल आया है बेटा एग्जाम्स में, और बड़े बड़े इंजीनियरिंग एग्जाम्स में आया सवाल है ये। फैक्ट ये है, द स्टेटमेंट, ठीक है, द स्टेटमेंट अंडर रूट ए इंटू बी इक्वल्स टू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इज नॉट वैलिड। बड़े ध्यान से देखना, इज नॉट वैलिड व्हेन, अब आपके काम की बात लिखी, व्हेन बोथ ए एंड बी आर, कलर बदलता हूं क्योंकि जादुई बात लिखने वाला हूं, ठीक है। द स्टेटमेंट अंडर रूट ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इज नॉट वैलिड व्हेन बोथ ए एंड बी आर नेगेटिव। भैया ये ध्यान रखना भैया कि अगर अंडर रूट ए, ध्यान से देखो, अगर ए भी नेगेटिव है और भैया बी भी नेगेटिव है तो भैया उसको ऐसे नहीं लिख सकते हो। ये बहुत बेसिक बात है बेटा जो हमें पता होनी चाहिए। अगर दो नंबर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव में है तो बेटा उनको ऐसे नहीं लिखा जा सकता है। और अब देखो यहां पर जहां पर मैंने बॉक्स बनाया है, क्या वहां पर वही गलती हुई है? अंडर रूट के अंदर दो नेगेटिव नंबर है और अंडर रूट के अंदर अगर अंडर रूट के अंदर देखो दो नेगेटिव नंबर है बेटा, देखो दो नेगेटिव नंबर हैं, तो फिर भैया उनको हम ऐसे लिख ही नहीं सकते हैं। यहीं पर हमसे गड़बड़ी हो गई, इसीलिए 2 बराबर 0 आ गया है बेटा। इस बात का ध्यान रखना। फिर से मैं रिपीट करूंगा, आपको लगेगा कई बार रिपीट कर रहा हूं, लेकिन ध्यान रखो अंडर रूट के अंदर दो नेगेटिव नंबर को अलग अलग करके हम नहीं लिख सकते हैं। इस फैक्ट को आप दिल और दिमाग में बसा लो भैया, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर अंडर रूट के अंदर दो नेगेटिव नंबर है तो उसको हम ऐसे भैया नहीं लिख सकते हैं, ये गुनाह नहीं कर सकते हैं। आई थिंक आप बात समझ गए होंगे कि मैं आपसे क्या बताना चाहता हूं, आपने कौन सी गलती कर दी जिसको आप नहीं पकड़ पाए। अब ये है कहां पर, अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, क्लास 11 का चैप्टर है, आई थिंक ये चैप्टर 4 है, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर 4 है। हाँ, चैप्टर 4 के इंट्रोडक्शन में आप पढ़ते रहेंगे आगे तो आपको ये पॉइंट लिखा हुआ मिलेगा बाकायदा। ये वाला जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है कॉम्प्लेक्स नंबर में दे रखा है बेटा, तो ये चीज आपको जानना जरूरी है। बहुत सारे सवाल बन चुके हैं,
तो कितना इंटरेस्टिंग है, यहाँ से 2 बराबर 0 भी ले और सवाल भी इससे बहुत सारे बनते हैं। तो आई थिंक दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। ये 2 बराबर 0 नहीं, इसमें कुछ सीखने को मिला है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली, तो वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करवाएं कि भाई सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो दोस्तों धन्यवाद।